चौमू मस्जिद हिंसा प्रकरण में एमडी चौबदार, डॉक्टर खानू खां बुदवाली और हमीद खान मेवाती की चुप्पी क्यों? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम है, हमने पिछला एपिसोड है वो चौमू मस्जिद हिंसा प्रकरण पर बनाया था। 25-26 दिसंबर की रात को ये मामला हुआ था और राजधानी जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, उससे 20-25 किलोमीटर दूर एक चौमू कस्बा है। उस कस्बे का ये वाकया है जहां कलंदरी मस्जिद के अंदर जो 40-45 साल से विवाद चल रहा था, हाईकोर्ट का स्टे था और उसके ऊपर जो पुलिस प्रशासन ने सहमति के नाम पे पत्थर हटा दिए और रेलिंग जब बनाई गई तो उसको वहां विवाद हुआ। रेलिंग को पुलिस वालों ने हटाने की कोशिश की, उसमें जो पथराव हुआ उसमें कई पुलिस वाले और दूसरे लोग जख्मी भी हुए और गिरफ्तारियां भी हुई। ये सारा प्रकरण हमने हमारे पिछले एपिसोड में बनाया है। आज के एपिसोड में जो मुद्दा है कि इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इस पे एमडी चौबदार, डॉक्टर खानू खां बुदवाली और हमीद खां मेवाती हैं, वो चुप क्यों हैं, ये कौन हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। तो ये एपिसोड है, इसको आप आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं एमडी चौबदार की। एमडी चौबदार राजस्थान कांग्रेस की जो माइनॉरिटी सेल है, अल्पसंख्यक विभाग जिसको बोला जाता है, उसके चेयरपर्सन हैं और राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। डॉक्टर खानू खां बुदवाली हैं, वो राजस्थान जो वक्फ बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमीद खान मेवाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, माइनॉरिटी सेल है, उसके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये इन तीनों की जिम्मेदारी बनती थी कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया जहां 100 से ज्यादा लोगों की पकड़ धकड़ हुई है, 15-20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस वाले जख्मी हो गए, मस्जिद के पत्थर हटाए गए, वहां रेलिंग हटाई गई, वहां जो सारा मामला हुआ है, इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया और पूरी तरह से जो उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, एक बड़ा मामला हुआ और वो राजधानी जयपुर के पास में ही है, 20-25 किलोमीटर दूर ये कस्बा। इसके बावजूद इन तीन लोगों की जो जिम्मेदारी बनती थी इस मुद्दे पे बोलने की, चौमू जाने की और पुलिस अधिकारियों से मिलने की, लेकिन ये तीनों के तीनों एक तरह के खामोश हैं। हमने इन तीनों के जो फेसबुक पेज हैं, सोशल मीडिया है, उस पर चेक किया। तीनों ने हर किस्म की श्रद्धांजलि, बधाई संदेश और दूसरे संदेश वगैरह अपने अपने पेज पे डाल रखे हैं, लेकिन तीनों ने ही, क्योंकि प्रकरण है 25 तारीख की रात को और 26 तारीख की मॉर्निंग से पहले 3-4 बजे, यानी 25 और 26 दिसंबर की दरमियान ये रात को हुआ था। तो आज इस प्रकरण को 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन तक इन तीनों ने कोई चुप्पी इस पे नहीं तोड़ी है। सवाल यह है कि क्यों नहीं तोड़ी? जब एमडी चौबदार कांग्रेस की जो माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं, हमीद खान मेवाती भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा है, उसके चेयरमैन हैं, डॉक्टर खानू खां बुदवाली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो तीनों की एक लायबिलिटी बनती थी कि इन लोगों को बोलना चाहिए था, इन लोगों को मौके पे जाना चाहिए था, पीड़ित पक्ष से मिलना चाहिए था, पुलिस प्रशासन से भी मिलना चाहिए था और सरकारी तंत्र में जहां तक इनकी पहुंच है वहां मिलकर के इस मामले को उठाना चाहिए था। लेकिन तीनों चौमू जाने की बात तो छोड़िए, पुलिस अधिकारियों से और ऊपरी लेवल पे किसी से मिलने की बात तो छोड़िए, जो पीड़ित वर्ग है उससे मिलने की बात तो छोड़िए, तीनों ने सोशल मीडिया पर कोई बयान भी जारी नहीं किया है। सवाल उठता है फिर इस नेतागिरी का क्या फायदा है? इन तीनों का खासतौर से इसलिए नाम यहां लिया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में विपक्ष की पार्टी है और एमडी चौबदार हैं, वो माइनॉरिटी सेल है, उसके चेयरमैन हैं, तो उनकी लायबिलिटी बनती है विपक्ष के नेता होने के नाते कि उनको बोलना चाहिए। और डॉक्टर खानू खां बुदवाली हैं, वे राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और जो कलंदरी मस्जिद है चौमू की, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो डॉक्टर खानू खां बुदवाली की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मौके पे जाते, हालात देखते, जो भी बयान है वो बयान देते, लेकिन वे भी चुप हैं। हमीद खां मेवाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उस पार्टी के नेता हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के चेयरमैन हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्पसंख्यकों को नेतागिरी कर रहे हैं तो अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बोलना चाहिए, उनको मस्जिद के मुद्दे पे बोलना चाहिए, जो विवाद हुआ उस पर बोलना चाहिए, अपनी सरकार से जो भी कोई रिलीफ दिला सकते हो दिलवाना चाहिए, लेकिन वे भी खामोश हैं। तो अब ये इनको करना क्या चाहिए था? पहली चीज ये है कि ये लोग वहां मौके पे जाते, मुआयना करते, अगर नहीं जा पाए
किसी भी कारण इनके पास वक्त नहीं था या पुलिस प्रशासन ने इनको जाने नहीं दिया, परमिशन नहीं मिलती है जाने की, तो इनको कम से कम जयपुर जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे मिलना चाहिए था। जो जयपुर के अंदर ही जो मुख्यमंत्री हैं, जयपुर के अंदर ही जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वे भी जयपुर के अंदर हैं, इनसे मिलने की कोई कोशिश करनी चाहिए थी ताकि वहां है वो न्याय होता। क्योंकि उस मस्जिद के पूरे प्रकरण के ऊपर माननीय हाईकोर्ट का 2011 से स्टे है, तो जो सहमति प्रक्रिया में जो भी लोग शामिल थे, चाहे मस्जिद पक्ष के लोग हों चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, इन सब ने एक तरह की माननीय हाईकोर्ट की जो स्टे ऑर्डर है उसकी अवमानना की है। अगर ये हाईकोर्ट में जाते पूरी कोई अगर जो भी सहमति प्रक्रिया थी उसकी परमिशन लेते, ऐसा खबर है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब पत्थर हटा के रेलिंग बनाने की अगर सहमति हो गई थी तो पत्थर हटाए उसी वक्त रेलिंग बनाई जानी चाहिए थी, जो क्यों नहीं बनाई गई या बनाई जा रही थी उसको क्यों हटाई गई। तो पूरा का पूरा जो पुलिस प्रशासन का फेलियर है इसमें कोई शक नहीं है। और जो मस्जिद पक्ष के लोग थे जिन्होंने समझौता किया वो पक्ष है, उसमें और भी कोई पक्ष है कि नहीं है, यानी पूरा जो मामला है पुलिस प्रशासन का फेलियर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन डॉक्टर खानू खां बुदवाली, एमडी चौबदार और हमीद खां मेवाती की लाइबिलिटी थी, जो जिम्मेदारी बनती थी, वो उन्होंने अदा नहीं की। तो फिर ये जो आप क्या ये नेतागिरी कर रहे हो, रील तमाशे बनाने के लिए कर रहे हो कि सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दे दी किसी को बधाई संदेश दे दिया, किसी के शादी ब्याह में जाकर के फोटो खींच लिए वो लगा दिए, यानी रील तमाशे बना लिए, तो यही इसी काम के लिए आप नेतागिरी कर रहे हो। ये बात हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, एमडी चौबदार के लिए भी, डॉक्टर खानू खां बुदवाली के लिए भी और हमीद खां मेवाती के लिए भी। अब जो मुस्लिम लीडरशिप की बात आती है तो उसके अंदर जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर में 2 मुस्लिम विधायक हैं। हालांकि कोई मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, बात है कि किसी भी पीड़ित के साथ में सबको खड़ा होना चाहिए। लेकिन इनका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि मामला मस्जिद का है, और जो सामने जो पथराव करके या जिसपे उनको पकड़ा गया या मारपीट की गई वो सारे के सारे सामने वाला पक्ष मुस्लिम पक्ष है। तो इनको बोलना चाहिए था, तो ये तीनों तो बोले ही नहीं। तो राजधानी के अंदर 2 मुस्लिम विधायक हैं कांग्रेस से, रफीक खान जो मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में कांग्रेस के, और अमीन कागजी जो किशनपोल से विधायक हैं। रफीक खान और अमीन कागजी ने ये प्रकरण हुआ उसी वक्त से जो चोमू का डेलीगेशन आया उनसे भी वे मिले और पुलिस अधिकारियों से भी मिले और सारी रिपोर्ट भी लेने की कोशिश की इन्होंने। और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में है टीकाराम जूली, उनसे रफीक खान, अमीन कागजी दोनों ने जो चोमू से डेलीगेशन आया था उनके साथ मुलाकात की और इस बात को उठाने की कोशिश की। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी ये लगाया कि हमने पीड़ितों से मिले, पुलिस अधिकारियों से मिले, टीकाराम जूली से मिले, ये किया वो किया, इन दोनों ने, रफीक खान और अमीन कागजी ने लगाया। लेकिन यहां सवाल ये भी उठता है कि जिस बेबाकी से रफीक खान और अमीन कागजी को बयान देना चाहिए था, जिस बेबाकी से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था कि राजधानी जयपुर से 20-25 किलोमीटर दूर ये मामला हुआ है और वे दोनों जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस उसके विधायक हैं, वो बेबाकी रफीक खान के बयान में भी और अमीन कागजी के बयान में भी वो बेबाकी नहीं है जो बेबाकी होनी चाहिए थी। अब करना क्या चाहिए था, इसमें क्या कर सकते थे रफीक खान और अमीन कागजी, क्योंकि खानू खां बुदवाली, एमडी चौबदार, हमीद खान मेवाती के बारे में हमने बता दिया। रफीक खान मुख्य सचेतक हैं और आदर्श नगर से विधायक हैं, और अमीन कागजी किशनपोल से विधायक हैं। ये लोग जब मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने की कोशिश करते, राजस्थान के डीजीपी हैं उनसे मिलने की कोशिश करते, चीफ सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश करते, और खानू खां बुदवाली, एमडी चौबदार, हमीद खां मेवाती, इन सब लोगों को एक्टिव करते, मिल करके और अपना पक्ष रखते कि किसी भी बेगुनाह को इसमें पकड़ा नहीं जाए, और इसमें जो पथराव हुआ है, जिसने भी अगर अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा उसको भी मिलनी चाहिए कि जो हाईकोर्ट स्टे के बावजूद जो सहमति बनाई गई, सहमति बनाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल थे, इसके पर्दे के पीछे की क्या राजनीति थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कहा जा रहा है कि वहां के सीआई हैं उनका एक पॉलिटिकल सपना है, जैसा कि डोटासरा ने कहा है, गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और तो ये कहीं कोई पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं था इसके पीछे कि एक सहमति बन जाए, वो पत्थर हट जाएं, फिर रेलिंग नहीं लगाने देंगे। तो अगर इसके अंदर माननीय हाईकोर्ट की जो भी अवमानना हुई है उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए हाईकोर्ट को, और जो भी पक्ष है, चाहे पुलिस प्रशासन का पक्ष हो चाहे सामने मस्जिद पक्ष हो, जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये डिमांड कौन करती, ये डिमांड बड़ी बेबाकी से रफीक खान को, अमीन कागजी को करनी चाहिए थी, तो उन्होंने भी उस बेबाकी से इस डिमांड को नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने अपने लेवल पे डेलीगेशन से मिले, जो हमने बताया, टीकाराम जूली से मिले, पुलिस अधिकारी से मिले, सारा काम उन्होंने किया।
लेकिन एमडी चौबदार, खानू खां बुदवाली और हमीद खान मेवाती की जो चुप्पी और खामोशी है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आप मुसलमानों के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे नेतागिरी तो करते हो, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हो, आप कांग्रेस के नेता हो, आप भाजपा के नेता हो, तीनों के बारे में मैंने बताया डिटेल, लेकिन तीनों ऐसे मामले में चुप हैं, तो ऐसे लोगों को फिर अल्पसंख्यकों के नाम पर नेतागिरी करने का भी कोई हक नहीं है। क्या ऐसे लोग सिर्फ रील तमाशे बना करके या शुभकामनाएं संदेश, बधाई संदेश, श्रद्धांजलि संदेश इसी के लिए पैदा हुए हैं और जो इतना बड़ा प्रकरण हो गया, लेकिन तीनों के तीनों खामोश हैं। खामोश क्यों हैं, ये जवाब इन तीनों को देना चाहिए। और अगर ये जवाब नहीं देंगे तो ये एक तरह का, पहले भी ऐसे कई प्रकरण हुए हैं, ये समझा जाएगा कि इन लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का सिर्फ अपनी नेतागिरी से, अपनी खुदगर्जी से, अपनी सियासी दुकान चमकाने से है। बाकी किसी मुद्दे से, किसी अल्पसंख्यक जो प्रताड़ना है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने ओहदे के लिए, अपने पदों के लिए एक सियासत करते हैं जिसमें बधाई संदेश, शुभकामनाएं संदेश, रील तमाशे, यही इनके लिए सब कुछ हैं। मुद्दे इनके लिए कुछ नहीं है, पीड़ा इनके लिए कुछ नहीं है, अत्याचार इनके लिए कुछ नहीं है। और किसी किस्म का झगड़ा फसाद हो तो कोई बयान देना, यहां तक कि इतना कहने में भी इनके ऊपर एक तरह की पता नहीं क्या बिजली गिरती है कि अगर ये भी अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिख देते कि भाई चोमू के निवासी हैं वो शांति बनाए रखें और मामले को बैठ के हैंडल करें, इतना भी नहीं लिख सकते, तो फिर किस बात की नेतागिरी। हमारे इस एपिसोड से आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम और कोई एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं तो आपके विचारों को उसमें शामिल कर सकें। हमारा जो पिछला एपिसोड था चोमू प्रकरण के संबंध में, इसमें जो भी कमेंट किए गए हैं वो बेहतरीन कमेंट किए गए हैं, अच्छे कमेंट किए गए हैं। अच्छे कमेंट करें ताकि लोग उससे प्रभावित हों, प्रोत्साहित हों और न्याय की मांग हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।